सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो मत, तो दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो। आत्मा इस काल के जाल में फंसकर पछता रही है और मन और आत्मा का योग कर दिया काल। यो मन स्वयं काल है, ज्योति निरंजन है, और इसने इस मन के साथ आत्मा का योग कर दिया, संयोग कर दिया, इसके साथ इसका जोड़ा बना दिया। अब आत्मा कहती है कि ये मन जो है झूठे उल्टे कामों को स्वीकार करता है और मैं इसके साथ बांध दी गई हूँ, इसके साथ ब्याह दी गई हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो। अर्थात ये गलत साधना करके बड़ा प्रसन्न रहता है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है कि तो अमरनाथ की दर्शन करने के लिए कहीं किसी, और वहाँ कुछ नहीं, केवल वो साधना स्थल है जहाँ पर कोई संत या ऋषि ने कोई अपनी क्रिया की थी उसको करके चला गया, वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल वो यादगार सिंपल बनी हुई है। और उसको ये बड़े प्यार से ले जाता है, बड़ी प्रेरणा हो जाती है, डटा नहीं डटता तो कितना कठिन मेहनत करना पड़े। अब जैसे ऋषि चुनक जैसे महापुरुष, कपिल जी जैसे, दुर्वासा जैसे महापुरुषों ने कितनी मेहनत की, कितने कठिन प्रयत्न के, मन बड़ा प्रसन्न रहा, और भी अधिक कर लूँ और भी कर लूँ। और जब इसको कह दे यो नाम जपया करो 108 बार जो आपको दिया है, ये नहीं पूरा होगा दे, और इस पर कितना खड़ा करवा ले, कितनी मेहनत करवा ले, 20 किलोमीटर जाके सांग देखने चला जाए, कंपटीशन हो रहा है, वो फदर फदर रात ने भी जा, दिन में काम कर ले, रात ने वहाँ पहुँच जा। कहता है ये इस झूठे के साथ आत्मा बांधती। अब सतमार्ग मिलता है तो नो कह पूरा तो ना होता मंत्र, नींद आ जा दुस्मन करूँ, और उसमें कावड़ लेने जा कती नींद ना आती, 5 सूझ जा, छाले पड़ जा, गोली खा खा चाले, पीड़ा पेन हरण की गोली खा खा फिर भी चलते रहे। यो मन नो डले ढुआ रहा है। इसलिए कह रही है आत्मा, मत तो दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो मत, तो दे दी है बालम झूठे नो मत, दे दी है बालम झूठे नो। सायर सीप समुंदर लाए,
का कर है मोती फूटे नू, सायर सीप समुंदर लाए, का कर है मोती फूटे नू, ये कालर खेत नपजदा नाही, का कर है बहुजल बूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम। प्रेम प्याले सदमत वाले, वो पीवत है रस घुटे नू, प्रेम प्याले सदमत वाले, पीवत है रस घुटे नू, दिल दरिया में बाग लगाया, वो सींचत है उस बूटे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम झूठे नू। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू। उस दरगाह में मुकसल कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दिए बालम झूठे। अब क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के विषय में। आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, आप जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं ये मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन इस मन का क्या करूं, ये तो उल्टे काम पर भी शीघ्रता से उधर ही दौड़ता है। उसमें साथ साथ क्या बताते हैं, जैसे समुद्र के अंदर सीप होती है, मोती होते हैं, उस मोती को ढूंढने के लिए मुरजीवा बोलते हैं, गोताखोर गोते लगाते हैं, और वहां से वो गोता भी लगा लिया, सारे काम कर लिए, और वहां से वो फूटे हुए मोती जो अधूरे थे, कच्चे थे, सच्चे नहीं थे, उनकी गठड़ी बांध लाया। तो उसका क्या फायदा उस प्रयत्न का, क्योंकि पहचान नहीं थी उसको। इसलिए तो गलत साधना करके ये फूटे मोतियों की गठड़ी बांध कर चले जाते हैं, वो बाद में पछताते हैं। और फिर बताते हैं, कालर खेत नपजदा नाही, क्या कर है बहुजल बूठे नू। कालर यानी रेह की जमीन में उपजाऊ नहीं बनती, उपज नहीं होती, उसमें बीज भी डाल दिया और कितनी ही सिंचाई कीजिए। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना और गलत साधना, गलत मंत्र के जाप से कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी मेहनत प्रयत्न कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं, भांग तमाकू मदरा पीवे और छोड़त ना इस ठूठे नो। या एक और बीमारी ला दी काल ने, बेमतलब की अड़ंगे ये खाम खाम व्यर्थ में अपने जीवन का झाड़ बना लिया। अब प्रथम बार जब कोई शराब पीता है, पी कर देखो, ऐसे एक घूंट भी अगर जीभ पर रखता, आंखों में पानी, खांसी उठा, उल्टी आ जा, खो खो करता, नोन ऐसे ऐसे करता है। लेकिन वो पिलाने वाले भी पूरे मास्टर होते हैं, जिसने उसको बिगाड़ना है। वो कहेंगे ले थोड़ा सा पानी डाल के पी ले ऊपर तो नमकीन खा ले, ठीक हो जाएगा मुंह। अर्थात वो उसने सेट करके मानना है, जबकि प्रथम बार शरीर इसको स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही तम्बाकू बीड़ी आप पी कर देखो, जो नहीं पीता है, खांसी उठा, आँखों में पानी, कानों में कभी दर्द हो, बहुत तंग हो जाता है, और फिर भी इस बीमारी ने स्वीकार कर लेता है। वो जो स्वार्थी होते हैं
अब क्या कहते हैं भाई, एक छोरा तो होका भरनिया चाहिए, एक को तो पिला होका पी ला दो, होका भरने हो जाएगा। वो तेरा गजब हुई हो। हुक्का भरने के लिए ही एक बच्चे की जिंदगी बिगाड़ना उचित समझ लिया परिवार के एक मुखिया ने। तो यहाँ क्या बताते हैं, ये बीमारी और लाली भांग तम्बाकू मदिरा यानी शराब पीन लागे, ये भी वो ठूठा छूटा ना, ऐसी गल का झाड़ बन गया। ये पूर्ण परमात्मा की कृपा से और इस तत्व ज्ञान से ये छूट जाता है। कहते हैं प्रेम पियाले सदमत वाले पीवत है रस गोटे नू। जो परमात्मा के नाम का जो प्याला पी रहे हैं, अब वो उस अमृत ज्ञान का अर्थात उस सत साधना का अमृत का प्याला घूंट रहे हैं, पी रहे हैं। घूंटना माने चुस्की ले लेकर पीना, घूंट रहे हैं, चुस्की ले लेकर पी रहे हैं। जैसे शराब पीने वाले करते हैं अपनी पूरी वो दिखावटी, ऐसे ही कहते हैं हम राम नाम की चुस्की ले लेकर वो प्याला राम नाम का पीते हैं। परमात्मा के नाम की वो जो है मदिरा पी रहे हैं। दिल दरिया में बाग लगाया सींचत हैं उस बूटे नो। परमात्मा के उस सच्चे नाम का जाप ले करके और उसको हृदय से जाप करके उसका सिंचाई कर रहे हैं, सत साधना रूपी पौधे की सिंचाई कर रहे हैं, उस बूटे की, उस पौधे की। और कहते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लूटे नू। परमात्मा के दरबार में उसी की इज्जत होगी जो इस काल जो हमें ठग रहा है, इससे इन बुराइयों को त्याग कर सत साधना पर लग जाएंगे और सच्चे नाम की कमाई करके ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी। और उसके लिए क्या बताते हैं, गरीब दास दर हाल मनावे राजी करे सतगुरु रूठे नू। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। परमात्मा अपने सच्चे नुमाइंदे संत से अति प्रसन्न रहता है और जो अनुयायी उस संत का अनादर करता है और ऐसी क्रियाएं करता है जिससे संत नाराज हो जाता है, गुरुजी रुष्ट हो जाते हैं, तो समझो आपकी भक्ति पर बैन लग गया है, आप आगे नहीं चल सकते। उसके लिए संकेत कर रहे हैं, गरीबदास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नो। या तो राष्ट्रपति है, उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिग्गी बंदी रहती है कि हे भगवान रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहां भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उसकी उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है जिसका कहीं इलाज नहीं, और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही, इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात सर्व प्रयत्नों के उपरांत भी परमात्मा ही आगे होता है, उसी की आवश्यकता हमें होती है। तो जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, सत्संग में आते हो, तो आपका भाव उस दीर्घ रोगी की तरह होना चाहिए जिसकी अभी रिपोर्ट खुलनी शेष है, उसकी बीमारी का पता लगना शेष है, उसकी कैसी स्थिति होती है।
इस दृष्टिकोण से आप सत्संग में आइए। आपको जहां भी बैठने का स्थान संकेत मिले वहीं बैठ जाइए। जो भी खाने को मिले भगवान का एक दास बन के उसी को खाइए। जिस प्रकार भी यहाँ कोई सुविधा या असुविधा हो उसकी मन में बिल्कुल मत लाइए। और कितना बड़ा अधिकारी या कोई सेठ या उच्च पोस्ट वाला है या कोई गरीब अमीर जो भी है, यहाँ एक बहुत ही अधीन रूप में उस बीमार की तरह यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, फिर जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। जितने भी कदम इस साधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए। हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में, और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है। हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं। हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने झाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे। उस धन से हम वहां जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने सबका यहां अकाउंट क्लियर करना है। इस शरीर के अंदर यहां तक पूरे हमारे कमल बने हुए हैं, जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी। उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है वहाँ उसका हिसाब होगा। उसमें से एक मंत्र की कमाई हम वहाँ दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है, वो हमें यहाँ तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोकों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है, उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे, जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है
कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के, वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में वर्ज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है, ये 2 अक्षर का होता है सत्यनाम। तत् है वो तत् सांकेतिक है, जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे जो परब्रह्म के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200 कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो आप अपने घर से यहाँ तक आए हो, जितने भी कदम आपके रखे गए वो आपके एक एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक हैं। फिर यहाँ पर अन्य यज्ञ भी आपको करवाई जाती हैं आपसे, जैसे ज्ञान यज्ञ चल रहा है और यहाँ पर हवन चल रहा है परमात्मा का। जितने भी पाठ भगजन करवाते हैं, प्रत्येक भक्त की एक एक ज्योति यहाँ अलग से जगाई जाती है, जो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन जितने दिन भी ये सत्संग चलता है वो अखंड जगती रहती है। वो हवन होता है। हवन को लकड़ियाँ डालकर भी, लकड़ियों को एक कुंड बनाकर लकड़ियाँ उसमें डाल करके और घी डालकर भी हवन करते हैं। लेकिन संतों ने एक सिंपल वे बताया है, साधारण तरीका है कि एक रुई की ज्योति बनाइए और रुई की ज्योति में को किसी पात्र में रख करके घी डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए प्रभु का नाम लेकर, वो हवन प्रारंभ हो जाता है। अब लकड़ियों में घी डाला जाता है तो लकड़ी जो जलती है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। एक 100 ग्राम रुई में आप 10 क्विंटल घी का हवन कर सकते हो, बशर्ते कि वो घी उसमें प्रॉपर डालते रहिए। और 100 ग्राम रुई में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और 100 क्विंटल घी को वैसे लकड़ियों में डालकर जलाने में बहुत लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 20 क्विंटल 10 क्विंटल लकड़ियां लग जाती। तो कहने का भाव ये है कि संतों परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा तरीका बताया कि हमें पाप कम हो और पुण्य अधिक हो। जैसे आप कैसे साहूकार, हम इतने कंगाल हो गए हैं, इतने निर्धन बन गए यहाँ पर, अपने पुण्य कर्मों को और स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि में समाप्त करके बर्बाद करके राजा बनकर खो दिए, और फिर हम कंगाल के कंगाल बन गए, हम निर्धन बन गए, पशु बने, पक्षी बने। पुण्य न रहने से हम पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाते हैं, और कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। इसमें भी हमें सुविधाएं फिर कर्मों के और पुण्यों के आधार पर ही कम अधिक मिलती हैं। तो परमात्मा ने ऐसा तरीका बताया है कि एक तो ये आपको बताया कि बहुत विनम्र होकर सत्संग माना चाहिए, या बहुत विनम्रता के साथ रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हमने परमात्मा पाना है। जब हम कार्य छोड़कर आते हैं, घर भी त्यागते हैं और अपना सब 2 पैसा भी खर्च करके आते हैं बसों में, तो हम यहाँ आते हैं तो उस काम को पूरा ही कीजिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है विद्यालय में और वो वहाँ विद्यालय के नियमों का पालन भी ना करता हो और पढ़ाई भी नहीं ठीक कर रहा, तो वो फेल हो जाएगा। असफल होने के बाद फिर बाद में बहुत पछताएगा, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। उसके लिए कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वीरा, चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्मा आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्कूल में आए हो तो तन मन से परमात्मा पर आश्रित होजिए और धन, तभी आप परमात्मा को पा पाओगे। क्योंकि हर प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिया को करके ही सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि हम निर्धन बहुत हो गए और परमात्मा ने ऐसा तरीका बना दिया कि हम शीघ्र साहूकार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे भक्ति की। कैसे? सतनाम पालड़ रंग होरी हो तो ना तुला तुलाया राम। सतनाम पालड़ रंग होरी हो 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक सतनाम, सच्चा नाम, सतनाम, जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व मंत्र है जो सांकेतिक है, जो दास आपको बताता है। जब आप प्रथम मंत्र प्राप्त करके और 4 महीने के बाद आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सतनाम दिया जाता है, उसको बताया जाता है। आप इसको किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं और आपको हानि हो जाएगी। तो ये सतनाम का एक सिमरन श्वास उस श्वास से करना होता है। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जाते हूं कहूं बजा के ढोले। श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और अभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार पर क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तराजू के, एक तुला के, एक बैलेंस के एक पालड़े में वन साइड तो रख दे श्वास, उस श्वास के द्वारा सतनाम का एक मंत्र की कमाई, और दूसरी तरफ कहते यहाँ के 14 लोक, ये 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक, ये और ये 3 लोक अलग हैं, ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी अलग होती है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक 3 लोकों में अलग से 3 पुरी हैं, ये 3 स्थान हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ संकेत है। कहते हैं कि उस एक तरफ तो श्वास, उस श्वास का एक सिमरन सतनाम का, यानी अधिकारी संत से प्राप्त करके उसकी कमाई रख दे, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे और 3 लोक पासंग धरे। पासिंग क्या होती है कि पहले पुराने समय में एक तराजू होते थे, ये हाथ तो पकड़े, अब तो बहुत सेंसिटिव आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तराजू बन गए हैं, बैलेंस बन गई है तुला। पहले देसी जुगाड़ हुआ करते अपने, और उसमें एक तराजू होता था और उस तराजू में भी डिफेक्ट होता था। पासिंग बोले डिफेक्ट हो उसमें। उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो सामग्री तोला करते थे, जैसे कोई चने तोला है, गुड़ तोलता है या खांड तोला है, तो उसी में से कुछ उठाकर उस साइड में रख लेते थे जिस साइड में वो डिफेक्ट था, उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए। और उसी साइड में फिर बट्टे रखा करते, बाट,
और दूसरी तरफ फिर वो कणक या जो भी तोलना है उसको तोला करते थे। कहने का भाव यह है कि जो वो पासिंग डिफेक्ट करने के लिए रखा करते वह तो कोई कीमत नहीं होती, वो तुम्हें गिरा करते ठा करके। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि एक सतनाम की कीमत इतनी है, जिस विधि से हम बताते हैं तुम कितने साहूकार बन जाओगे। सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, भाई तो न तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा। कौन सा? जो एक श्वास उस श्वास का सिमरण है। अब आप देख लेना आप कितना सुमन करते हो और फिर भी रह जाते हो, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा ऋण है। असंख्य युग हो गए हमने यहाँ इस काल के जाल में फंसों को, और काल ये ऐसा चतुर है कि हमारे पुण्यों को बहुत शीघ्र बर्बाद करवा देता है, कोई न कोई कारण बनवा देता है और फिर हम जैसे थे उसे फिर हो जाए। उसके लिए सावधान रहना होगा, हमने अपने पुण्यों को कहीं नहीं बर्बाद करना है। घड़ी डिमांड भी ना करनी चाहिए परमात्मा से, मन ये दे दे, मेरा ये हो जा, 2 कोठी हो जाए, एक और बना लूं, ये भगवान एक छोरा का और थोड़ा प्लाट मिल जाए, हम यही तंग मांगते रह जाते हैं। नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष, भक्ति और मोक्ष मांगिए, और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है, तूड़ा, वो पशुओं का चारा तो फ्री में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मंगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं दुखों के, तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा कबीर परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, तुम स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो। तो जैसे कोई ज्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो। इसी को कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि हम अपने परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है। तो उसको कवर करने के लिए वो आपको बताया जाता है कि ऐसा कर लीजिए। लेकिन जो कहते हैं बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्य करते हो या हवन के लिए, कोई भी ज्योति के लिए जो दान करते हो, ये सबसे उत्तम बताया है कि कोई बिना डिमांड के करना चाहिए, इसमें दोनों फल मिलते हैं। यदि हम किसी डिमांड की कोई परमात्मा से मांग करके जो पुण्य करते हैं वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो पुण्य बराबर हो गया, उस पुण्य के प्रतिफल में आपने ले लिया। और बिन इच्छा जो देते सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे। जो दान आप करते हो सब इच्छा से कर्तव्य समझकर, जैसे गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के दिए हुए उस धन में से जो दान नहीं करता वो तो पापी, एक पाप खाता है।
इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुछ पुण्य करें, यज्ञ करें। तो उसके लिए हमारा परम कर्तव्य समझ करके हम जो पुण्य दान जो भी करते हैं, पाठ आदि करवाते हैं, उसका फल दोनों लाभ देता है। वो आपके जो काम अड़े हुए हैं उनको भी सेट करता है, क्योंकि आपने बिन इच्छा एक कर्तव्य समझकर दान पाठ आदि करवाया है, और आपको सतलोक जाने के लिए भी उसका पुण्य सहयोगी शेष रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा था कि संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो वो घना करें उपकार, कई बार ना कर सके, कई बार ना जा सके, तो दिन में जा 2 बार, 2 बखत कर ले, कह कबीरता दास को हो, काल दगा ना दे। कहते हैं संत के दर्शन यदि तू कई बार ना कर सक तो दिन में 2 बार कर ले। और 2 बार भी, क्योंकि 2 बार तो दूर वाले नहीं कर सकते, उनके लिए कहा कि 2 बार नहीं कर सकता है तो कर 1 वक्त कर ले। 1 वक्त भी नहीं कर सकता है तो हफ्ते में 1 बार अवश्य दर्शन कीजिए। हफ्ते में भी नहीं कर सकता है तो 15 दिन में अवश्य दौड़ कर जाइए। और हफ्ते 15वें दिन भी नहीं कर सकता है, 1 पखवाड़े भी नहीं कर सकता है, तो मंथ में 1 महीने में तो अवश्य ही जाइए। फिर भी परमात्मा क्योंकि ज़्यादा दूर होने वालों के लिए कहते हैं कि 1 महीने में नहीं जा सकता है तो 3रे महीने अवश्य पहुंचिए। 3रे महीने नहीं जाता, 6ठे महीने अवश्य आइए। 6ठे महीने भी नहीं जाता तो 1 वर्ष में अवश्य संत के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं 1 वर्ष में भी जो नहीं दर्शन करने जाता है, कहते हैं 100 भक्त साकेट कहलावे। 1 वर्ष में भी अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं आता है तो उस भक्त नहीं है, उसमें कोई भक्ति नहीं है, वो साकेट कहलाता, अर्थात वो उपदेशी नाम युक्त नहीं है। अब यहाँ प्रश्न मन में उठता है कि जैसे गुरुदेव जी आपके जेल में पड़े थे और आप दर्शन नहीं कर सके, ये इमरजेंसी में लागू नहीं होता। ये प्रभु की लीला समझ करके उसमें उसके लिए लागू नहीं होती हैं बातें। जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप और दास भी विराजमान है और अब भी आपकी रुचि कच्ची है तो आपकी भक्ति का लेवल, आपकी भक्ति का सत्र आपके पास विद्यमान है कि आप कितने भगत हो, कितनी आपकी श्रद्धा है, कैसे उमंग आपके अंदर उठ रही है या नहीं उठ रही है। उतनी ही लगन से आप यहाँ आ रहे हो तो उतना ही आपके अंदर प्रभु का प्यार है, आपकी श्रद्धा है। अब सतगुरु की महिमा जो बताई जाती है कि सतगुरु क्या क्या बताते हैं। सतगुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में जाइयो कई 1 बारे, भाई भूली वस्तु याद दिलावे हैं सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, एक ऐसी भूली वस्तु याद दिलावे सतगुरु हैं दातार। हम क्या भूल गए? राम नाम सौदा करो, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना बोले।
क्या याद दिलाते हैं सतगुरु, क्या याद दिलाते हैं? वह भूली हुई वस्तु। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताब जात है, लोहे जैसा काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। तीन लो यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, वो सौदा फिर। वादिन की मोह डरनी लागे, वादिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रयक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
प्रेतशिला पे जा बिराजो, प्रेतशिला पे जा बिराजो, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सत्साही। अब सत्संग के अंदर संत वो भूली हुई वस्तु को याद दिलाते हैं, जिसके ज्ञान के बिना हम बहुत गलतियां कर जाते हैं और अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस अमरवाणी में क्या बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन उपरांत जब प्रभु के से मिलन हुआ, परमेश्वर ने उनको तत्व ज्ञान बख्शा, उसके बाद उन्होंने उसी तत्व ज्ञान को अपने वाणी के माध्यम से परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को